नमस्कार। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मन अशांत होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बेचैन होते हैं। बहुत बार हम हैरान, परेशान, हताश, निराश और पता नहीं क्या-क्या। कभी तो इसका कारण पता चलता है और कभी कारण भी नहीं पता चलता। अब इस बात को अगर आप सामुद्रिक शास्त्र और एस्ट्रोलॉजिकली तरीके से देखें तो ये काफी गंभीर विषय है। जिस तरह से समुद्र में ज्वार भाटा और वो जो उन्माद आता है वो आता ही केवल चंद्रमा के पूर्णिमा, अमावस्या और चंद्रमा के घटने बढ़ने के आधार पर आता है। ऐसे कितने पशु पक्षी हैं जो तिथियों के आधार पर पलायन करते हैं, यहां से वहां ऋतुओं के आधार पर पलायन करते हैं। कई ऐसे पक्षी हैं जो कई हजार किलोमीटर की यात्राएं करते हैं, इस देश से उस देश जाते हैं और ये ऋतु के हिसाब से आते जाते हैं। ये जो प्रकृति है ना, बाहर जितनी भी आपको प्रकृति दिख रही है, नदी, नाले, तालाब, समुद्र, सरोवर, झरने, पहाड़, पेड़ पौधे, जो भी कुछ दिख रहा है, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी ये सब कुछ तुम्हारे अंदर भी है। एक बार भगवान कृष्ण ने माटी खाई, मिट्टी, मृतिका। उनकी मां के डांटे जाने पर जब उन्होंने मुंह खोला तो उन्होंने पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाया। ब्रह्मांड का मतलब तुम्हारी जो पृथ्वी है वो एक ग्रह है, ऐसे हजारों ग्रह हैं जिनमें से कुछ की खोज हुई है अभी तक। उन हजारों ग्रहों में से अनेकों ग्रह सब ब्रह्मांड में है, विद्यमान है। उन सब में एक पृथ्वी है। कई लोक हैं, एक लोक नहीं है। जैसे पृथ्वी लोक है, पाताल लोक है, ऐसे कई लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल लोक, ऐसे कितने सारे लोक हैं। इसी प्रकार से कई द्वीप हैं, आप द्वीपों के बारे में जानते हैं, जिसमें से एक जम्मू द्वीप है। जम्मू द्वीप में भारत खंड है और भारत खंड में आपकी अपनी इंडिया, फिर आपका अपना प्रदेश, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, जिला, एरिया, शहर और जहां तुम रहते हो वो घर, और उस घर के अंदर का वो 2x2 का स्थान जहां तुम बैठते हो, या 2.5x6 की जगह जहां तुम सोते हो। इतनी सी ये चीज और उतना बड़ा पूरा परिभ्रमण, ये सब तुम्हारे अंदर है। ये चर्चा थोड़ी गहरी है लेकिन समझने की कोशिश करना। ये सब चंद्रमा के और सूर्य के उतरने चढ़ने पर आपके मन पर आघात करते हैं। कभी तुम अनायास बड़े प्रसन्न होते हो, कभी तुम अनायास बहुत दुखी होते हो। ये तिथियों का और ग्रहों का आपस का कुचक्र है। तिथियों का, ग्रहों का आपस में कुचक्र है जो चलता है इस तरह से गणना के आधार पर। आपको इसमें परेशान नहीं होना। ऐसा जब भी हो तो क्या करना, कच्चा ठंडा दूध पीना और पानी ज्यादा पीना, खाना कम खाना, बस इतना सा। फ्रूट्स खाना, लिक्विड ज्यादा लेना, यानी पानी की मात्रा बढ़ाओ। अंदर ज्वार भाटा फट रहा है, कुछ ऐसी तिथि टकरा गई है। और पता है ये सबकी तिथियां अलग चलती हैं, सबकी कुंडलियां अलग हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र सबके अलग है तो सबकी तिथि अलग है, सबकी अपनी अमावस्या है, सबकी अपनी एक पूर्णिमा है, उसमें से तुम्हारी भी है। तो तुम कब प्रभावित होगे ये तुम्हारी प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो चेंज करो ना उसको, उसके साथ आनंद लो, ढूंढो अपने आप को अपने अंदर। कोई चीज खोजने से नहीं, खो जाने से मिलेगी। अपने अंदर खो जाओ, शांत हो जाओ। कच्चा दूध पियो, हल्की सी मिश्री डाल के, मजा आएगा। लिक्विड पियो, खाना मत खाना, अनाज मत खाना। व्रत कर जाओ उस दिन जिस दिन अजीब लगने लगे। देखना तुम थोड़ी देर बाद ठीक हो जाओगे। और हाँ, ध्यान रखना वो दिन तुम्हारी पुनरावृत्ति का है,
जिस प्रकार से सांप अपनी ऊपर की त्वचा पूरी की पूरी एक साथ छोड़ देता है, आपको शायद जानकारी है कि नहीं पता नहीं, सर्प एक निश्चित तिथि में अपने पूरे शरीर की एक जो त्वचा है वो एक साथ छोड़ता है। कभी वो आपको मिले तो आपको लगेगा जैसे पॉलिथीन, पूरी सांप जैसी बनी हुई एक पॉलिथीन आपको मिलेगी। उसके तांत्रिक बड़े प्रयोग भी होते हैं, लेकिन बेसिकली वो जो स्किन एक साथ वो छोड़ता है, वो छोड़ता ही तिथि के आधार पर है। तो ऐसे ही त्वचा छूट रही है तुमसे नेचर और स्वभाव के हिसाब से, चिड़चिड़ापन, ये कुछ कुछ निकल रहा है, उसे निकलने दीजिए, ब्रीथ आउट कीजिए, खूब बाहर जाने दीजिए उसको रोकिए मत। ये प्राकृतिक व्यवस्था है, उसे होने दीजिए। ये सब सहज है, जरूरी है, आवश्यक है। धन्यवाद।